आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक ऐसा जजमेंट रखेंगे जिसमें पत्नी मायके में रहती है और कोर्ट ने इसी वजह से पत्नी को दोषी करार दे दिया और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर पति निर्दोष है और पत्नी दोषी मानी जाएगी और इस कारण से पति के फेवर में कोर्ट आदेश करती है। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस जजमेंट के माध्यम से बताएंगे कोर्ट ने यहाँ पर मायके में रहने वाली पत्नी को दोषी क्यों माना और पति को निर्दोष क्यों माना। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स के 200 जजमेंट का पीडीएफ पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जजमेंट्स के पैकेज में आपको लगभग 200 पीडीएफ मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में देखने को मिलता है कि जब पत्नी उसके वैवाहिक घर को छोड़ दिया था, जब पत्नी ने पति के घर को छोड़ दिया था और वो अपने माता पिता के घर रहने चली गई थी, यानी कि पत्नी मायके में रहने चली जाती है, पति का घर छोड़ देती है, ससुराल छोड़ के चली जाती है। 2 वर्षों से वहां पर मायके में रह रही थी। अब कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी को माना कि पत्नी 2 साल से मायके में रह रही थी और पत्नी ने पति को वापस ज्वाइन करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। पत्नी ने पति के पास वापस आने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने माना कि ऐसा करने के पीछे कोई युक्त कारण नहीं था। कोर्ट यहाँ पे कह रही है, पत्नी से पूछ रही क्या आप बताइए, आप पिछले 2 सालों से मायके में रह रही थी, किस वजह से रह रही थी, इसका क्या कारण था, आपके पास क्या ऐसा सबूत है जो कि आप साबित कर सकें कोर्ट में कि मुझे ससुराल में कोई दिक्कत थी, परेशान करते थे, मारते पीटते थे, घर से बाहर निकाल दिया है, दहेज मांगते थे या मेरी हत्या का प्रयास करते थे, मुझ पर शक करते थे। यानी कोई ऐसा कारण बताओ जो युक्त कारण हो, जो कारण ऐसा हो कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि भाई मैं उस घर में इस कारण से नहीं रह पा रही थी, मुझे घर छोड़ना पड़ा, अपनी जान बचा के भागना पड़ा, वरना ये लोग तो मेरी हत्या कर देते या मेरा उत्पीड़न शोषण कर रहे थे। तो पत्नी के पास में ऐसा कोई भी रीजन नहीं था अलग रहने का। तो कोर्ट ने इस मामले में माना कि पत्नी पिछले 2 सालों से अलग रह रही है, वापस आने का उसने कोई प्रयास नहीं किया और साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी के पास में कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि जिसकी वजह से वो उसे अलग रहने पर मजबूर होना पड़े। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने माना कि यहाँ पर पत्नी को अभियत्य जन का दोषी माना गया और इस मामले में पति को डिवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। अब ये इसलिए साबित हो गया कि मुझे लगता है इस मामले में कि पति ने पत्नी को वापस लाने के लिए दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल किया होगा या पत्नी को लेने गया होगा, पत्नी को वापस बुलाने के सारे प्रयत्न किए होंगे, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई और ना ही पत्नी ने वापस पति के साथ रहने का प्रयास किया। जैसे कि एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है या कंठस्थ डिक्री हो जाती है, उसमें लिखा होता है कि पत्नी को पति के साथ इतने दिनों के भीतर आपके साथ रहना है। तो पत्नी ने इस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पति के साथ आकर नहीं रही और ना ही आने का प्रयास किया उसने। तो कोर्ट ने मान लिया यहाँ पर कि पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है। और जब किसी मामले में ऐसा मान लिया जाता है कि पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है तो इससे पत्नी के सारे केसेस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इस वजह से मेंटेनेंस को नहीं देती है, इस वजह से इंटर मेंटेनेंस भी नहीं देती है, इस वजह से लिटिगेशन चार्ज भी नहीं देती है, इस वजह से मुआवजा भी नहीं मिलता है और इस वजह से एलोमनी भी नहीं दी जाती और इस वजह से पति को डिवोर्स मिल जाता है और इस वजह से पत्नी के द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस के सभी केसेस रद्द हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह देखने को मिलती है जहां पर पत्नी को इस केस में दोषी इस कारण से मान लिया गया कि पत्नी पिछले 2 वर्षों से अलग रह रही थी और उसने पति के साथ वापस ज्वाइन करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस कारण से अभियत्य जन का दोषी माना गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और ऐसी स्थिति में पति को यहाँ पर डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। जजमेंट आता है सतीश कुमार जैन वर्सेस उषा जैन के मामले में। जानकारी किसी लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ध्यान रहे 2 बातें हमेशा याद रखिए। अभियत्य जन के लिए अगर पति लाने का प्रयास कर रहा है और सेक्शन 9 की डिक्री उसके फेवर में है तो पत्नी को हर हाल में सबूत दिखाना पड़ेगा वो किस कारण से अलग रह रही, अन्यथा अभियत्य जन की दोषी पत्नी मानी जाएगी। नमस्कार।